तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेके। आज कहानी ब्रूस ली की, जो आपने भी कई फिल्मों में ब्रूस ली को देखा होगा और हमने भी ब्रूस ली की काफ़ी फिल्में देखी। और लेकिन जब भी फिल्मों में अगर बात आती है एक्शन फिल्मों की, तो सब ये कुंफू, कराटे, मार्शल आर्ट ब्रूस ली की देन और जो एक्शन फिल्में। लेकिन जो जिस प्रकार एक 32 वर्षीय ब्रूस ली की एक रहस्यमयी मौत, तो इसके कारण आज तक रहस्यमयी। सब कहते हैं कि ब्रूस ली का कुछ पता नहीं कि कैसे वो मौत हो गई। लेकिन ये सब चीज़ें आपको बताएंगे आज, सारी हिस्ट्री और इस कहानी के जरिए। तो ब्रूस ली जो हांगकांग में रहता था और उसके जो घर के आसपास के जो लड़के थे, तो जब भी ब्रूस ली घर से बाहर जाता था तो अक्सर उसके साथ मारपीट होती थी। और जो लड़के होते थे वो उसको, ब्रूस ली को बहुत मारते थे जब भी वो घर पे आता, लहूलुहान। और फिर ऐसे धीरे धीरे समय बीता तो ब्रूस ली ने सोचा कि कुछ यार दोस्त बनाता हूँ। तो ब्रूस ली ने अपनी यार दोस्त बनाए, सोचा कि उस गैंग से लड़ने के लिए यार दोस्त बनाने जरूरी। और यार दोस्तों को लेके जब भी जाता तो ब्रूस ली ने अपने जो यार दोस्त बनाए तो वो भी ब्रूस ली जैसे ही थे। और जब भी वहाँ से फिर मोहल्ला गली में निकलता तो फिर से वही फाइट उस गैंग के साथ, और फिर वो खुद भी पिटता और दोस्तों को भी पिटवाता। और दोस्त भी ऐसे ही थे ब्रूस ली जैसे, वो भी पिटते। लेकिन एक दिन ब्रूस ली बुरी तरह पिट के आया और उसकी माँ ने देखा लहूलुहान होकर। और आपको पता है माँ का जो मन होता है वो कहीं ना कहीं बहुत नरम बच्चों के प्रति। तो उसके माँ ने सोचा कि इसको थोड़ा मजबूत किया जाए। तो उसके माँ ने एक जो कुंफू मास्टर था उसके पास उसको छोड़ दिया। तो कहते हैं जैसे ही उसको कुंफू सीखने लगा तो मास्टर, जो उसका मन लग गया मास्टर के पास, और उसने बहुत बेहतरीन तरीके से कुंफू सीखा। लेकिन फिर उसके बाद वो इतना मजबूत हो गया कि जब भी उसको कोई, अगर वो गैंग उसको मारने को आती तो उन सब को मारता। लेकिन पहले उसकी माँ उस तरह से दुखी थी कि कोई भी लड़के को मार के घर पे भेज देता था और लहूलुहान हो जाता था। लेकिन अब वैसे दुखी, जब भी कोई उसको हाथ लगाता तो हर रोज किसी का न किसी को पीट के घर आता और घर पे कोई ना कोई शख्स कि आपके बेटे ने उसको मार दिया, इसको मार दिया। लेकिन फिर एक दिन तो हद हो गई कि पुलिस की गाड़ी, और पुलिस उसको पकड़ने के लिए आई। तो माँ ने देखा, लेकिन ब्रूस ली को गाड़ी में बैठा कर पुलिस ले गई। लेकिन उसकी माँ जैसे तैसे करके, थोड़ा बहुत सिफारिश करके, और ब्रूस ली को लेकर छुड़वा के लेके आई, कुछ पैसे दिए। लेकिन फिर सोचा कि उसकी माँ ने कि अब यहाँ रखना ब्रूस ली को ठीक नहीं, इसको कहीं ना कहीं पढ़ाई में रखते हैं। तो जैसे पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर उसने, तो ब्रूस ली की माँ उसको अमेरिका भेज देती है पढ़ाई के लिए कि डॉक्टर बनाते हैं इसको। लेकिन जैसे ही अमेरिका जाता है ब्रूस ली, तो वहाँ पे एडमिशन जरूर होता है ब्रूस ली का, लेकिन उसके दिमाग और मन में कुछ और चल रहा था। एडमिशन वहाँ पे बंद करके और फिर एक स्कूल खोलता है वहाँ पे ब्रूस ली, मार्शल आर्ट का स्कूल। क्योंकि उसका इतना मन लग गया था मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा। तो स्कूल का नाम रखता है जेंग फैन गंफू। जेंग फैन गंफू वो स्कूल का नाम रखता है क्योंकि ये ब्रूस ली का कुंफू, इसका मतलब ये होता है ब्रूस ली का कुंफू। तो ये नाम रखता है। लेकिन वहीं पर एक और प्लेयर होता है, एक और शख्स था जो कि सीफू वोंग जैकमैन। सीफू वोंग जैकमैन वो भी एक, यानी सीफू का मतलब, सीफू जो कंफू कराटे होते हैं उसी का एक नाम होता है। और जो सीफू का प्लेयर होता है वो बहुत महारत हासिल होती है, उसके बहुत माहिर होता है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, ब्रूस ली ने जो मार्शल आर्ट सीखी थी जिस मास्टर से, उसमें कुछ अपना भी अपनी तरफ से और ऐड कर दिया था, और उसमें कुछ अलग नया वेरिएंट कर दिया था उसमें, और एक अलग से जोड़ तोड़ के अपने हिसाब से
कुंफू मार्शल आर्ट उसने तैयार किया था। तो कहता कि आपको स्कूल तब खोलने दूंगा अमेरिका में जब आप मेरे साथ फाइट करोगे और मेरे को हरा दोगे तो स्कूल खुलेगा, नहीं तो स्कूल यहाँ नहीं खुल सकता। खैर ये चीज़ उसने स्वीकार की। ब्रूस ली ने बोला कि ठीक है, आपका मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ और आप आइए। तो उनके बीच जैसे ही फाइट होती है और फाइट के बाद कुल 1.5 मिनट के अंदर 1 मिनट 30 सेकंड में उसको धराशायी कर देता है। सिम्फू वोंग जैकमैन को बुरी तरह पछाड़ देता है 1.5 मिनट में। लेकिन माना यह जाता है कि जो सिम्फू सीखे होते हैं, सिम्फू वो कला होती है जिसको कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन वही मैं आपको बता दिया, जो ब्रूस ली था उसने मार्शल आर्ट सारी तरह सीखी थी, उसमें कुछ अपनी तरीके से ऐड कर लिया था, शायद वो उसी के तरीके से हराया। उसके बाद उसने स्कूल खोला और स्कूल भी अच्छा चला। उसके बाद जो फिल्में की और फिल्में करीबन करीबन उसने ब्रूस ली ने 7 फिल्में की और 7 फिल्में जो कि 3 फिल्में उसने अपने जीते जीत की और 4 फिल्में जो कि रह गई थी और उसकी मौत हो गई थी। वो 4 फिल्में बाद में रिलीज हुई, लेकिन वो 3 ही फिल्में करने पाया अपने करियर की। लेकिन दिन और रात मेहनत करके ब्रूस ली ने वो मुकाम हासिल किया था कि रातों रात स्टार बन गया और उसके बाद बहुत नाम और दौलत और शोहरत काफ़ी खूब अच्छा चल रहा था ब्रूस ली की ज़िंदगी में। उसने एक अमेरिकन लड़की से शादी की, 2 बच्चे थे और बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बाद 20 जुलाई 1973 की जब उस दिन ब्रूस ली की मौत हो गई थी और उसकी मौत का कारण जब वो फिल्म आई थी गेम ऑफ डेथ। गेम ऑफ डेथ जो फिल्म है उसकी शूटिंग थी और उसे पे सारा मंथन चल रहा था, उसकी फिल्म थी। तो ये चीज़ बता दूं आपको, जो फिल्म थी और शाम का टाइम रख रखा था उन्होंने, जो तकरीबन 4 बजे का टाइम दिया था और वहाँ पे जो मीटिंग चल रही थी उसके बाद जो फिल्म की एक्टर थी और जो ब्रूस ली की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो ब्रूस ली के अचानक सिर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है और उसके बाद जो उसकी दोस्त होती है वेक्टितिन पेन जो कि उसका नाम है, और फिर वो एक दवा देती है अनल जैसी कोई दवाई देती है जो सिर दर्द की डोज होती है। वो टेबलेट लेता है और फिर वो अलग से कमरे में जाके आराम करता है। लेकिन उस कमरे में आराम करने जाता है तो फिर दरवाज़ा खुलता नहीं और फिर उसको दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके उसको खोलते हैं तो सारे वहाँ पे जैसे देखते हैं कि वो बेहोशी की हालत में था और फिर उसको एकदम से डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर वहाँ पे एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस में उसको क्वीन एलिजाबेथ मेडिकल में लेके जाते हैं, लेकिन उसको डॉक्टरों की टीम मृत घोषित कर देती है। फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देते हैं और फिर पोस्टमार्टम में जैसे सामने जो आया वहाँ पे अप्रीन मेप्रो टैबलेट और उसके बाद जो मेप्रो वामिर टैबलेट, यानी 2 उसने जो टैबलेट ले रखी थी वो पहले से ही, और उसके बाद वो टैबलेट रिएक्शन करती हैं और जो दिमाग का साइज़ 13% बढ़ जाता है, जो कि सूजन आ जाती है उसमें और उसके कारण उसकी मौत हो जाती है। ये कहना है मेडिकल रिपोर्ट का, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसका कहना है कि उसका 13% दिमाग बढ़ गया था, सूजन आ गया था, सूजन के कारण इसकी मौत हुई है। उसके बाद तरह तरह की बातें, क्योंकि आपको पता है कई कहने वाले ये भी कहते हैं कि ब्रूस ली की वाइफ ने उसको जहर दिया था, स्लो पॉइजन, इसीलिए वो धीरे धीरे उसको वो असर किया और उसकी जो दिमागी हालत सूजन जैसे जैसे उसके दिमाग में बढ़ा और उसकी मौत हो गई। लेकिन कहने वाले यही नहीं रुकते, उसके बाद कई कहते हैं कि जो इनको श्रापित था, क्योंकि ये 32 इसका पूरा परिवार श्रापित है, 32 की एज में ऐसे हो गया। लेकिन उसके बाद चर्चाओं का
दौर ख़त्म नहीं होता। अभी अमेरिका के लिए भी कहते हैं कि ये काम अमेरिका ने करवाया है, क्योंकि अमेरिका में नहीं चाहते थे कि जिस हिसाब से जो बुश ली जिस तेज़ी से बढ़ रहा था कि और फिल्म इंडस्ट्रीज़ में और काफ़ी कारोबार के क्षेत्र में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये इस तरह से आगे बढ़े, और इस हिसाब से अमेरिका ने करवाया। लेकिन ये अफवाहें हैं, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसमें बताया कि दवाई रिएक्शन। लेकिन उसके बाद चीन की एक संस्था है, कहने वालों ने ये भी कहा है, चीन की एक संस्था है, खुफिया संस्था रियार्ट, रियार्ट ने भी, लोग कहते हैं कि रियार्ट ने इसके ऊपर ऐसा कुछ किया जो इसकी मौत हो गई, क्योंकि उसने ये काम करवाया है, क्योंकि वो चीन भी नहीं चाहता था कि ये आगे बढ़े। डॉक्टरों ने बताया कि वो सारा रिकॉर्ड, उन्होंने बताया कि ये पहले भी पेन किलर लेता था, उसकी बीवी ने बताया कि अक्सर इसके सर में दर्द हो जाता था और ये पेन किलर लेता रहता था। तो फिर डॉक्टरी रिपोर्ट में जैसे इन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने ही बताया, बाद में सारी चीज़ें सामने आई कि इसका इलाज चल रहा था सिर दर्द का, इसका दिमाग में सूजन आता था, और फिर अगर पेन किलर लेता था तो दिमाग का वो जो सूजन है वो कम हो जाता, और जैसे ही उसका टाइम लेट होता तो दिमाग का सूजन फिर से बढ़ जाता, और ये सब चीज़ें बातें चलती रही। लेकिन असल में क्या है वो आपके सामने है, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट है और वो बताती है कि दिमाग के सूजन से और जो दवाई रिएक्शन से, लेकिन लोगों का कहना कुछ और है। लोग ये भी कहते हैं कि जिस हिसाब से इसकी रहस्यमयी मौत हुई, अगर ये चीज़ जो रिपोर्ट थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो सारी बदली करवा दी गई, क्योंकि ये सोचते थे कि अगर सच बताएंगे तो जो इसके बुश ली के समर्थक हैं, इसके चाहने वाले हैं, वो भड़क जाएंगे और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। खैर, ये सब चीज़ें एक रहस्यमयी कहानी, और असल तो रिपोर्ट के ऊपर है। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।